नवा नवा जब ककरो बिहाव हो रहे थे ना, तब वो दूल्हा दुल्हन के अलग टसन रहते। कैसन टसन? बिचारी मई के ससुराल आए है, 15 दिन हो गए है, रोज के हकन गांव बाजार में गुपचुप खाए, और 15 दिन हो गए बिहाव हो गए है, संकोच के मारे कही नहीं सकत है। सास है, ससुर है, आदमी है, तो कैसे ढंग के कहा है? मान लो सास ससुर ल कही तो ये बड़ाल कर खबड़ी टाइप के कही दी, और आदमी कही तो दाई कुछ कही, लेकिन अगर ममता भोगा के नहीं मानिस मन अपन आदमी कहते ए जी एकदम हिच के गुपचुप खायल भात है, कोल्होड़ा हल्ला लान लेते ता ओखर आदमी कहते लानो नहीं रुकना, मैं माल पूछत कहानी ही करा। सिंगा तीर पड़ देगा, काप तीर पड़ सिंगा तीर का झोला। अच्छा तिलदा दे रहा, ठीक ठीक, आओ आओ तीर का झोला समझ कहां है। तो तिलदा बाजार ले जाऊं, अगर मां मन कहीं नहीं था यहां खावे संकोच लागी, काबर गांव भर के मन देखी देखले तिलदा चल देते इनका, तब भूल अच्छा लाग के बने घुमेल मिल गई। तब अपन दाइल पूछल गिस दुल्हा बाबू ए माँ तोर बहू गुपचुप खाऊं थे, और आज बाजार हरे तिलदा के तो लिख देते हो का। तो ओखर सास कहते हो बेटा 15 दिन हो गए रे, बिचारी आए है तिन्हा कहूँ रहन नहीं गए, ले जा बाजारे जाए कोठी लेके जा, बाजारे लेके जा, ऐसे कह रहे ताना बाजार की भले यहाँ बनाओ गए है वहाँ बाजार, तब बोला का लेना है का देना तेला, वो फलाना करके बहू का घर कहीं कुछ निकाले, लेकिन गांव सब जन पकड़ पकड़ देखी एक दूसरा मूला, हाँ अभी आए 15 दिन नहीं हो है, और देख तो बाजार आ गया, ऐसे कहते चुप खाए धरे ऐसे धरे कतनो बड़े आदमी हो, वो ठेला कर जावे नहीं से हाथ धर के ऐसे कटोरी धर के हाथ पर सारे चला देख जैसे तेल खाद वो गिनती गिनत दुकान वाले हैं, 1 प्लेट खाड़ रही, 2 प्लेट खाड़ रही, 3 प्लेट खाड़ रही, बगल में पति देव खड़े रहे। बेचारे संकोच लाग के पूछे जी अकेले अकेले मैं ही कुछ खा रही हूँ, आपको नहीं पूछ रही हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? पति देव कहते क्यों बुरा लगेगा भाई, बाद में पता चलते जब बिहार हो गाते ना नमो नमा, तब का रेट तो एकदम चंद्रमुखी लगते बाई है। ओखर बाद में सूरजमुखी लगी थे, और आखिरी ज्वालामुखी लगी थे, तो अभी चंद्रमुखी लगा तो ले खा ले तो 3 प्लेट खा डाली, लेकिन मेरा और मन कर रहा है, आप कहो तो खा लूं ऐसे कहते। तो पति का जानता नागिन खा ले ऐसे की इसका कटोरी लगी और कपटक के से 5 हाथ बुढ़िया हो, दुकान वाले घलो कचका गए, वो आदमी घलो कचका गए, एक कैसे ढंग के कटोरी पटक दी सब वहां कर चल गुर्री गुर्री होकर भाई अपन घर वाले देखी, घर वाले बेचारा सक पका गए, काबर देखते का हो गए भाई का हो गए बोल नागिन बोले, नागिन वो नागिन बोले ईमानदारी से बताओ वो नागिन बोली? उसने कहा नागिन मतलब दिन मत खा ले, जितना खाना चाहे खा ले, 15 दिन तक नहीं खाई है और उसको पूरा मन भर खा ले, ऐसा बोला वो। और वो बोलती नागिन बोले बेचारा पति सब पका गए, आपने मुझे नागिन बोला? बोले नहीं राई मैं तो नागिन नहीं कहा थे, मोरे ऊपर फन मारते करते थे, नागिन नहीं कहा, मैंने तो ये कहा बावरी तू गिन मत, 1 2 3 4 गिन मत, जितना तेरा मर्जी उतना खा ले, ऐसा मैंने बोला। तो हृदय धरे कछुआन कथा कुछ और होती है, लोग उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। रघुपति चरित्र जानई परम सुधान, अति विचित्र रघुपति चरित्र जानई परम सुधान, जे मति मंदिरे मोह बस हृदय धरे कछुआन। भगवान भोले शंकर भगवान राम की लीला का दर्शन कर रहे। देखो जी कथा जब सुने रहते हैं तभी लीला समझ में आती है। आपके गांव में लीला होती है दशहरे में? होती है। कितने दिन की? 5 दिन की। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
हमन जब लेकर रहा अभी मैं अपन ननिहाल में रही ननिहाले में ही मैं बड़े हुए मन आनी मन मोर पालन पोषण करी थे। अब अभी हम तो हमारे दो ननिहाल में रहते। तो लीला जब होना रहे ना तब पोता धर के जान रेट तो अभी निकली थे। पोता धर के जान अब जगह पोग रहा है गिरी फांदा है कोई नहीं बैठना है। अब वो गिरी फांदा का मतलब का होते चला दे जानो तुलाराम निषाद जी के द्वारा 100 रुपए की राशि भगवान श्री के चरणों में समर्पित। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और तालियां कहीं जोर से बजा रही है। धन्यवाद। तो वो पूरा बिछा रहता था और आज लंकेश रावण का दरबार निकलना है जिसमें अंगद रावण संवाद होना है। अंगद सामने खड़ा है, रावण अपने सिंहासन पर बैठा है और वहां से गरज रहा है, ए बानर तू कौन है, ए बानर के बच्चे तू कौन है, ए बंदर के बच्चे तू कौन है। अंगद ने कहा अंगद नाम बाली कर बेटा, मैं अंगद हूँ बाली का बेटा। ये कहकर उसने अपने पांव को जमीन में धम से पटका और जैसे ही धम से पटका छोटे छोटे बच्चे जो सामने बैठे हैं वो चिल्लाना शुरू कर दिए। अब देखते रे लंकेश रावण के दत्ता का राक्षस है ना बड़ा बड़ा कल राक्षस बने रामलीला देखल जानता नाम ना लेकर मला घरों राक्षस बना दे। अब देख पे लंकेश रावण के दत्ता का राक्षस देवन सबको ऐसे घर के हला ही तब उन्नी हाले अंगद तान अंगद एक जगह मारी तान सब जन भाग गए। तब मैं बगल में बैठे रहे होते पूछ पड़े जल्दी से कैसे जानते रहते वो जमाना में रहे क्या अंगद के गोल्ड उठाए रहे। तो लड़का का करते जानता हमारे घर में हमारे डोकरा बाबा रोज के रामायण पढ़ते और रामायण पढ़ते तो हम वाला बैठार के कहानी सुनाते और कहानी सुनाते थे बताई अंगद अपन गोल्ड लवड़े ना धरती माता खलो कैसे चमचम ले पकड़ लिए तहानो का गोल्ड कोई नहीं उठा सकी। आखिर में लंकेश रावण है ऐसे गोल्ड धूट ही अंगद कहते ए मेरा पैर छूने से तेरा उद्धार नहीं होगा, अपना उद्धार चाहते हो तो जाओ श्री राम जी के चरणों का स्पर्श। ऐसे के ही जैसे करते बोले मेरे कहने का मतलब ये है कि कथा क्या होगी, लीला क्या होगी ये जानने के लिए कथा सुनना जरूरी होता है। जब कथा सुने रहते हैं तभी लीला के बारे में जान सकते हैं। लीलाधारी भगवान राम लीला कर रहे हैं जंगल में अरण्य में भगवती सीता की तलाश कर रहे हैं। देखो जी लीला मंच में आप जानते हो राम कौन बना है रावण कौन बना है जानते हो। अगर आप जान रहे हो कि मंगलू का बेटा राम बना है और सुकालू का बेटा रावण बना है, आप मंगलू के बेटे और सुकालू के बेटे के रूप में देखोगे तो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आप जब मंच में लीला हो रहा है और मंचन हो रहे लीला पर राम और रावण के स्वरूप में उसको देखोगे तभी आनंद की अनुभूति होगी। मेरे भगवान राम भी लीला कर रहे हैं जिसको मेरे भोले शंकर जी ने एक अच्छे दर्शक की तरह उसको लीला करते हुए ही देखा। उसके मन में ये भाव नहीं आया ये भगवान है। और भाव आया तो दूर से बताया उन्होंने जय सच्चिदानंद जग पावत कहीं चले मनोज दूर से प्रणाम किया। बीच में जाकर उसने लीला को खंडित नहीं किया। ये है और आगे की कथा क्या होती है। भगवान को देखने के बाद प्रणाम किया और प्रणाम किया तो सती के मन में ये भाव आया अरे इसका प्रणाम करें, इसका ये तो बनवासी है पत्नी के वियोग में भटक रहे और इसका प्रणाम कर रहे मेरे पति जो प्रणाम कर रहे। सबसे पहली बात तो ये कि एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के चरणों को नाम दीदी हाँ जी नहीं सुने बहनी देख ले रहा हो। ये बहनी के माध्यम से 1 रुपये भगवान श्री के चरण में सादर समर्पित एक जोरदार ताली के साथ बोलिए लक्ष्मी रामचंद्र जी की नाम नहीं जानो देखा। तो भगवान लीलाधारी लीला कर रहे हैं और उस लीला को भगवान भोले शंकर ने देखा और देखने के बाद प्रणाम किया था। एक स्त्री को चाहिए कि अगर पति प्रणाम कर रहे हैं किसी
का तो वो स्त्री स्वतः उसका प्रणाम करे। हमारे छत्तीसगढ़ में भले जेठ बन के खूब पानी पर वो दुरिहल कही दी अगर जेठ हो ही था एक दुरिहल पाँव पर लोग हो भाई ऐसे कि दुल्हन से टपाटप दिन से आगे वाला देखे हो कोनो जेठ मानते ना ऐसे ऐसे दुरिहल दिन थे तब पूछो काय पा हो दिन महू नहीं सकते मौसी होता मेरे कहने का मतलब ये है हमारा धर्म कहता है, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारे पति अगर प्रणाम कर रहे हैं तो वो प्रणाम करने योग्य होगा तभी कर रहे हैं, हमें भी उनके चरणों का प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया और क्या होता है इसका चिंतन हो इससे पहले एक झलक करते हैं। एक अचंभा हमने देखा कुएं में लगे सब जल गए और मछली खेल आपके गांव रजिया में कुआं है भी कभी आग लगी क्या कुएं में नहीं लगी पानी है पानी कुएं में आग लगा सकते हो पूछो कैसे एक टैंकर माटी तेल लौला देव माटी से मार देते ऐसे नहीं बनी तेल में देखो और नहीं बने ऐसे कि कहीं से मैं रोज बिहनिया सवेरे सूझ के उठ के तरिया जाए करो तो बर्तन धर के मांझे लगे और जब तरिया जाबे मांझे ना तो कड़ाही पानी में बोरे करो और कड़ाही पानी में बोरबे तो तेल हाथ तरी रहन जाते ऊपर डहान और जब तेल विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि तेल जो है वो पानी से हल्का होता है तो वो मिट्टी का तेल जब एक तेल का डालेंगे कुएं में तो वो ऊपर रहेगा माटी मारेंगे चल जाएगी। कबीरदास जी लिखते हैं ये हमारी और आपकी सीख की बात है। एक अचंबा हमने देखा कुएं में ला दिया चलो आनंद फानंद में आग को लगा दिए कीचड़ पानी सब जल गए जत्ता कन पानी रीत तहु जल गए जत्ता कन चिकला रीत तहु जल गए और मछली खेले मछली भाग खेलत रही कथे तक कदे कर रही सोईगा उड़ीसा के रहा इसने पूछो लेत बताओ करे कर रही सोई के एक खने दत्का बड़ बाबू ली का खड़े होई ऐसे ऐसे करत ऐसे नाक ले पोछा मैं बताऊं दीदी कहते मैं क्यों बता बेटा बेटा गांव भर में अकेला तीन छुटियां है बता तो तेजे कुआं बात करत है दीदी वो पथरक चरपा वाला कुआं है वो मछली जात नीचे इसे लुका देता हलबाज के इसे कहता कि हिस लिया तन गांव भर के मन ताली बजा वाह 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 सही के बाबू मैं क्यों भाव बेटा सही में होशियार है वो कब पूछो कसदा तोर मां भात रांधते हां दीदी रांधते खायल रहू हमर घर का कि मैं क्यों नहीं भैया हमर आयोजक समिति भाई मन जिंदाबाद हमर मन पर पूरी सब्जी पहली व्यवस्था करी भात राख के व्यवस्था हो तो बोलता तुम्हारे घर खाए लगे अच्छा तब पूछे काबर की थे मैं क्यों अंधना बढ़ाते धन चौक लग हो क्रांत थे तहाँ मन 8-10 जन होते दीदी तब पहली अक्का बड़ा बगोना अंधना बढ़ाते और अंधना आता ऐसे डबकते ना तब चौक ला इससे ढारते किसमें क्यों ठीक है बेटा दक्की बेर अंधना डबक ही रे थोथना लोटकी बेट टिका ले मैं उसना जो दीदी कथे कसरे बाबू पथरक चरपम मछली लुकाही और पानी और चिखला जरही तब वो नहीं बात ही क्यों उसना सही कहता सबको ताली बजात रहा के लगवाते गलत खेलते उतना पान तो नहीं यही की तरह से कबीरदास जी की उलट पाकी कितनी उल्टी है लेकिन हमारे जीवन को कितना सीधा करती है। एक अचंभा हमने देखा कुएं में ला दिया ये हमारा शरीर ही वो कुआं है जिसे मरने के बाद मरघट में ले जाकर आग लगा दी जाती है। ध्यान चाहेगा सभी का ध्यान से सुनिएगा। एक अचंबा हमने देखा कुएं में लगी आग मरघट में ले जाने के बाद जब आग लगाई जाती तो कीचड़ पानी सब जल गए। कीचड़ हमारे शरीर के ऊपर का ये मान और पानी हमारी नसों में बहने वाला लहू सब जल गए। सब जलता है कोई बचता है भाई साहब लोग जलता है कि बचता है जी जलता है ना कीचड़ पानी सब जल गए और मछली खेले भाग मछली मतलब आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो भाग खेलने जैसा आनंद आता है। यही है कबीरदास जी की उलट पार्टी और इसे क्या लिखते हैं छत्तीसगढ़ी में हमारे क्षेत्र के जाने माने कवि आदरणीय श्री सीताराम श्याम आइए सुनते हैं भजन में जो बन गई है अब उलट बात बुझो बुझो वो रखना
Happy